हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज बात करने वाले हैं ट्वेल्थ के बाद क्या करें। ये खास तौर पर वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो इस साल 12वीं रनिंग मतलब 12वीं क्लास में हैं। और हम बात करने वाले हैं स्पेशली आज साइंस स्ट्रीम की। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तो साइंस स्ट्रीम की जो स्टूडेंट हैं, है ना, स्पेशली बायो। ठीक है, साइंस स्ट्रीम में भी स्पेशली हम किसकी बात करने वाले हैं, बायो की बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो मैथ्स के लिए, ट्वेल्थ जो में जो हैं उनके आर्ट के लिए, कॉमर्स के लिए और क्या बोल गया एग्रीकल्चर के लिए भी मैं बनाने वाला हूं। तो ये पहला वीडियो जो है वो साइंस स्ट्रीम ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम स्पेशली पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट के लिए जो इस साल ट्वेल्थ पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से स्टडी कर रहे हैं। उनके साथ ये समस्या आने वाली है एग्ज़ाम के बाद। आफ्टर एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में जब एग्ज़ाम देंगे उसके बाद उनको समस्या आती है कि अब हम क्या करें। मतलब कॉलेज के बाद जो स्कूल के बाद के बाद में कॉलेज में मतलब ठीक है 12 साल के बाद कॉलेज में जाकर के जो है महाविद्यालयीन शिक्षा में हम कौन सा कोर्स करें ताकि हम जल्दी से अच्छा सा कुछ लाइफ में अच्छा कुछ कोर्स कर सकें और कुछ अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें, अच्छा काम प्राप्त कर सकें। इसके लिए तो बहुत ये दिक्कत वाला होता है। जनरली आप लोगों को पता नहीं होता कि कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो मैं आज साइंस स्ट्रीम में पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वालों के लिए कितने कोर्सेज, कितने हर एक प्रकार के जितने प्रकार के कोर्सेज हैं और उनकी फुल डिटेल यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। तो ये ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला ये वीडियो जो साइंस ग्रुप वाले हैं और स्पेशली पीसीबी वाले हैं। ठीक है, तो इसको बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या इनका क्या क्या महत्व होता है, कहाँ से कर सकते हैं, सारी जो चीज़ें हैं कोर्सेज की सारी चीज़ें जो है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस ग्रुप 12वीं के बाद क्या करें, साइंस स्ट्रीम विथ पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ना, बायोलॉजी वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। इसके बाद में मैथ्स आर्ट्स कॉमर्स और एग्रीकल्चर वालों के लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं समय समय पर सारी वैकेंसी, सारे इसमें कौन कौन से कोर्सेज किस किस कॉलेज से होते हैं, कितनी इनकी फीस होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, सारा कुछ वीडियो में डालता रहूँगा काउंसलिंग के माध्यम से। तो आप हमें हमारे चैनल को आल बटन के साथ में, बेल आइकन के साथ में जो है रेड को ब्लैक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पीसीबी की अपन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा कोर्स जो होता है वो होता है एमबीबीएस का, जो कि नीट के थ्रू होता है। आप लोगों को जानते हैं नीट के थ्रू एमबीबीएस का कोर्स होता है। तो नीट यदि आप निकालते हैं तो नीट के थ्रू आप एमबीबीएस कर सकते हैं और एमबीबीएस के बाद उसमें बड़ी डिग्री जो है एमडी और एमएस आप कर सकते हैं मेडिसिन। इसके बाद आप इसमें स्पेशल डिप्लोमास या डिग्री जो होती है या सर्टिफिकेट होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसको चाहे फॉरेन से करें चाहे इंडिया के अंदर से करें। ठीक है, इसके अलावा यदि एमबीबीएस के बाद यदि थोड़ा 2 नंबर के कोर्स पे जाएं तो बीडीएस होता है डेंटिस्ट के लिए। ठीक है, ये बैचलर ऑफ डेंटिस्ट सर्जरी है, डेंटिस्ट के लिए होता है। बीडीएस में मास्टर डिग्री आप कर सकते हैं एमडीएस। ठीक है, इसके बाद आप बीवीएससी कर सकते हैं, आप बीएचएमएस कर सकते हैं, आप बीएएमएस कर सकते हैं, आप इनमें एमडी भी कर सकते हैं। बीवीएससी, ठीक है, बीएचएमएस होम्योपैथिक साइंस होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी। बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, जिसमें एमडी भी आप कर सकते हैं। तो ये जो फील्ड आप देख रहे हैं इस साइड के, ये सब मेडिकल और डॉक्टर बनने से संबंधित कोर्सेज हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कोर्स यहाँ पे जो है एमबीबीएस होता है और उसके बाद ये छोटे कोर्सेज हैं। इस क्रम में ऐसे चलेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद यदि अपन बात करें तो यहाँ पे पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं। यदि छोटे कोर्स में चलें कि हमको डॉक्टर नहीं बनना है पर मेडिकल फील्ड में जाना है तो उसके लिए हम पैरामेडिकल के कोर्सेज कर सकते हैं। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको मोर कोर्सेज मिलेंगे। इन कोर्सेज की जानकारी मैं इसी वीडियो में आगे आपको देने वाला हूँ कि पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो है मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, केवल फीमेल्स के लिए होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेल्स के लिए भी होता है। मतलब लड़के लड़कियां दोनों ये कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, पीएनएसटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग प्राइवेट के थ्रू लड़कियां भी करती है और बीएससी नर्सिंग प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू लड़के भी करते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिप्लोमा इन नर्सिंग। यहाँ पे देखिए अपन यहाँ पे बीएससी यानी बैचलर डिग्री की बात कर रहे थे नर्सिंग में। यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं जो 1 साल के, 2 साल के और कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी नर्सिंग के होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बीएमएलटी। बीएमएलटी से ऊपर एक कोर्स होता है डीएमएलटी। ठीक है, ये डिप्लोमा कोर्स होता है। डीएमएलटी डिप्लोमा कोर्स है और बैचलर कोर्स है, ये बड़ा कोर्स है। ठीक है, डीएमएलटी 2 साल का होता है और जो बैचलर है वो 3 से 3.5 4 साल का लगभग लगभग होता है। तो ये जो है लेब पैरामेडिकल के कोर्स में ही आता है डीएमएलटी और बीएमएलटी भी आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। ये खून पेशाब की जांच वगैरह जो पैरामेडिकल कोर्स होते हैं इससे संबंधित कोर्सेज है। और कौन सा कोर्स किससे संबंधित है मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अभी ये मोटा मोटा तौर पे आप देख लीजिए कि कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट अभी इसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तो सारा डिटेल में दूंगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं तो अगले जो कोर्स है ये बीएससी हम कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी आप किस किस स्ट्रीम में कर सकते हैं तो बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। आप लोगों को मालूम है पीसीबी
में फिजिक्स छूट जाती है 12th के बाद, है ना। आप यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में आप बीएससी कर सकते हैं, या फिर बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी में आप जो है कर सकते हैं। तो ये बीएससी करने में बीएससी की भी 3 से 4 ब्रांचेस होती है ना। पीसीबी से बीएससी केवल सीबीजेड यानी फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी ही नहीं होता, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री भी होता है, ठीक है, इस तरह से। और एक बायोटेक भी होता है, माइक्रोबायोलॉजी भी होता है, बायोटेक बीएससी, माइक्रोबायोलॉजी बीएससी भी होता है, प्लेन बीएससी भी होता है, बायोटेक बीएससी भी होता है, और कंप्यूटर बीएससी, कंप्यूटर साइंस वाला भी बीएससी होता है। 3-4 स्ट्रीम लगभग इसकी होती है। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद बीएससी करने के बाद, बैचलर डिग्री करने के बाद आप जो है, ये 3 साल का कोर्स है, बैचलर डिग्री है, और जितनी भी बैचलर डिग्रीज होती है वो 3 साल से ऊपर की ही होती है, और मास्टर डिग्री 2 साल की होती है। डिप्लोमा कोर्स जो है वो 2 साल के होते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा कोर्स देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक और क्रम याद रखिएगा, सबसे छोटे कोर्स जो होते हैं उनको सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाता है। इसके बाद जो इससे बड़ा कोर्स होता है वो डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो बैचलर डिग्री कोर्स होता है, ठीक है, बैचलर डिग्री कोर्स होता है, और उसके बाद जो है मास्टर डिग्री कोर्स होते हैं। तो इस तरह से कोर्सेज को डिवाइड किया गया है कि सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज, है ना, बैचलर डिग्री कोर्स और मास्टर डिग्री कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो जनरली 6 महीने या 1 साल के अंदर होते हैं, और जो डिप्लोमा कोर्स है वो कुछ 1 साल के तो कुछ 2 साल के होते हैं। बैचलर डिग्री कोर्स जो है वो 3 साल की या 3.5-4 साल, 3 से 4 साल के होते हैं, और मास्टर डिग्री कोर्स जो है वो 2 साल के, लगभग 2 साल के होते हैं। तो इस तरह से इन कोर्सों को बांटा गया। सबसे छोटे कोर्सेज जो होते हैं वो सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा, फिर बैचलर, फिर मास्टर, इस तरह से। तो यहाँ पर अब बीएससी करने के बाद आप उसमें आगे चाहें तो उसी फील्ड में आप एमएससी कर सकते हैं, उसी फील्ड में आप एमफिल कर सकते हैं, उसी फील्ड में आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी उस फील्ड के लिए सबसे बड़ी डिग्री मानी जाएगी, ठीक है। उसी के अलावा आप जो है इसी में आगे यदि एमएससी बायोटेक से आपने किया, देखो जैसे यहाँ पे एमएससी माइक्रोटेक था, तो मैंने बताया कि आप यदि बीएससी बायोटेक, यहाँ पे बायोटेक नहीं ईटीसी लिखा हुआ है, यहाँ पे बायोटेक भी जोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था अभी, बायोटेक से भी आप कर सकते हैं। तो एमएससी बायोटेक, सॉरी, बीएससी बायोटेक से यदि आपने किया है तो एमएससी बायोटेक भी आप कर सकते हैं, और एमटेक भी कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद आप बीएससी होम साइंस भी आप कर सकते हैं, स्पेशली लड़कियों की, लड़के भी आजकल करते हैं पर स्पेशली लड़कियां इसको करती है, बीएससी होम साइंस, ठीक है। इस तरह होम में, होम साइंस से संबंधित जो चीज़ें हैं वो उसमें आती है। तो इस तरह का जो है आपका 12th के बाद साइंस स्ट्रीम पीसीबी वाले इतने सारे कोर्सेज जो है कर सकते हैं। इसकी डिटेल जानकारी मैं और आगे इसी वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू देखते रहिए ध्यान से, बिना स्किप किए। देखिए अब यहाँ पे देखिए, साइंस स्ट्रीम में ही हम बात कर रहे हैं पीसीबीएम की, पीसीबीएम या पीसी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मैथ्स, ठीक है। पीसीएम भी बोल सकते हो या पीसीबीएम बोल सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। मतलब हम यहाँ पे जो कोर्सेज यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये जो कोर्सेज हैं ये इसको जो है साइंस स्ट्रीम वाले, मतलब बोले तो मैथ्स वाला भी कैंडिडेट, मैथ्स वाला स्टूडेंट और बायो वाला स्टूडेंट, मैथ्स और बायो वाले स्टूडेंट दोनों इन कोर्सेज को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, अभी जो मैंने पहले बताया आपको वो केवल बायो वाले स्टूडेंट के लिए थे। यहाँ पे मैथ्स वाले और प्लस बायो वाले भी, जैसे यहाँ पे फार्मा है तो फार्मा जो है मैथ्स वाला भी कर सकता है, बायो वाला भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि फार्मा में जरूरत पड़ती है केमिस्ट्री की, केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जो है वो बायो वाला भी रीड करता है, पढ़ता है, और मैथ्स वाला भी पढ़ता है, इसलिए यहाँ पे दोनों चीज़ें हो जाती, दोनों चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ पीसीएमबी, फिजिक्स वाला, सॉरी, बायो वाला भी और मैथ्स वाला भी, दोनों स्ट्रीम वाला कैंडिडेट यानी साइंस स्ट्रीम वाला कैंडिडेट जो है इसको दोनों, इन कोर्सेज को कर सकता है, दोनों, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले बात अपन करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी मतलब दूध से संबंधित जो भी उत्पाद वगैरह बनते हैं उसको डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी बोलते हैं। तो डेयरी टेक्नोलॉजी संबंधित जो भी है आप बीएससी यहाँ से कर सकते हैं। ये मैथ्स वाला भी कर सकता है, बायो वाला भी कर सकता है। इसी फील्ड में आप आगे बड़ा कोर्स करना चाहो तो इसमें आप एमबीए भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम फार्मा की बात करें तो बी फार्मा आप कर सकते हैं। बी फार्मा जो है उसके पहले, बी फार्मा से पहले डी फार्मा एक छोटा मतलब डिप्लोमा कोर्स होता है, तो डी फार्मा भी आप कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है। बी फार्मा जो है वो 3 से 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। तो डी फार्मा आप कर सकते हैं। इसमें यदि बड़ा कोर्स करना चाहें तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। उसके बाद यदि और आगे बड़ा करना चाहते हैं तो आप एम फार्मा कर सकते हैं, और इसी में आप एमबीए भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि बी फार्मा के बाद या तो एम फार्मा करिए तो एमबीए करिए, दोनों समतुल्य कोर्स होते हैं, तो एमबीए या एम फार्मा, ठीक है। ऐसा तो डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा या एमबीए, तो इस तरह से फार्मा कर सकते हैं। फार्मा भी बहुत अच्छा फील्ड है, ठीक है। यदि फार्मा से आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी पैकेज पर काम कर सकते हैं, या तो खुद का मेडिकल डाल सकते हैं, खुद का लाइसेंस आपको मिल जाता है इसमें, तो खुद के मैन्युफैक्चरिंग आप डाल सकते हैं, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या जो भी है डाल सकते हैं, या मेडिकल वगैरह जो है खोल सकते हैं इससे, ठीक है। दूसरी बात अपन करेंगे यहाँ पे बीटेक इन एग्रीकल्चर, बीटेक
है ना, ठीक है। यहाँ पे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं आप एग्रीकल्चर में, ये मैथ्स वाला भी कर सकता है, बायो वाला भी कर सकता है, इसको एग्रीकल्चर वाला भी कर सकता है, मैथ्स वाला, बायो वाला, एग्रीकल्चर वाला, बीटेक इन एग्रीकल्चर। इसमें आप आगे चाहें तो एमटेक आप कर सकते हैं इसी फील्ड में, और इसी फील्ड में आप एमबीए भी कर सकते हैं। एमटेक और एमबीए समतुल्य होगा इसके, ठीक है। नेक्स्ट है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी मैथ्स वाला भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मैथ्स वाले के लिए भी होती है और जो है बायो वाले के लिए भी होती है, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर वाला नहीं कर सकता है इसको। इसमें बड़े यदि अपन बात करें बड़ी फील्ड में, तो आप इसमें एमएससी कर सकते हैं और इसमें आप एमबीए भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स जो है बीएससी इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर बीएससी जो है एग्रीकल्चर वाला तो करता ही है, मैथ्स वाला भी कर सकता है, बायो वाला भी कर सकता है, ठीक है। और इसी में यदि अपन आगे चलें तो आप इसमें जो है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें आप एमएससी कर सकते हैं और इसी में आप चाहें तो एमबीए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कोर्स आपने देखा ये पीसीएमबी है, पीसीबीएम मतलब फिजिक्स सॉरी बायो और मैथ्स ग्रुप वाला। और कुछ कोर्स यहाँ पे जैसे अपन देखा एग्रीकल्चर वाला ये है ना, यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर वाले भी, यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री वाला कोर्स है ये जो कोर्स है ये कुछ एग्रीकल्चर वाले भी कर सकते हैं। यहाँ पे शामिल हो गया एग्रीकल्चर, पर एग्रीकल्चर का मैं अलग से, आर्ट्स का मैं अलग से, और कॉमर्स का मैं अलग से, मैथ्स का भी पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये एक ही वीडियो बना रहा हूँ एक विषय के लिए स्ट्रीम पर, क्योंकि लंबा हो जाएगा काफ़ी इसलिए, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ये पीसीबीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, ठीक है। इसको अपन ये बोलें कि जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है ना, एडिशनल वाले भी इसको कर सकते हैं, या जिसने ओनली बायो से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या जिसने केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है वो भी इसको डाल सकता है, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करने वाले डिटेल कौन सा कोर्स कहाँ से होता है, मतलब क्या क्या कोर्सेज है उसके बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अपन देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा पहले कि हम डिटेल जानकारी जो है इसकी लेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ मेडिकल कोर्सेज की बात कर रहे हैं कि 12th के बाद मेडिकल कोर्सेज कौन से, जैसे मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर इसके पहले बताया, अब मैं डिटेल बता रहा हूँ कौन से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर डिग्री कोर्सेज आप कर सकते हैं 12th पीसीबी वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले, ठीक है। अभी मैं साइंस स्ट्रीम में बायो स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, मैथ्स स्ट्रीम के दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीधे, आप 12th के बाद टॉप मेडिकल कोर्सेज कौन से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स होता है वो एमबीए का कोर्स है। टॉप मेडिकल कोर्स जो है एमबीए का कोर्स होता है। आप लोगों को पता है डॉक्टर बनने के लिए सबसे टॉप मेडिकल कोर्स जो है एमबीए है। उसके बाद में बीडीएस होता है, ठीक है, बीएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, बीयूएमएस होता है। ये जो है एलोपैथिक के लिए होता है। ये दोनों ही कोर्स जो है एलोपैथिक के लिए होते हैं। बीएमएस आयुर्वेदिक के लिए होता है, बीएचएमएस होम्योपैथिक के लिए होता है, बीयूएमएस यूनानी पद्धति से होता है, फिर बीपीटी भी होता है, बीएमएलटी होता है। यहाँ पे मैं बैचलर कोर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें डीएमएलटी भी होता है, मैं बैचलर कोर्स की बात कर रहा हूँ, बीएमएलटी होता है, बीएएसएलपी होता है। इनकी सारी डिटेल में इसी वीडियो में आगे बता रहा हूँ। अभी मोटे मोटे तौर पर आप कौन से कोर्सेज कर सकते हैं ये बस देख लीजिए। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पे बीएमएलटी आ गए थे अपन, बीओटी आप कर सकते हैं, बीओटी कोर्स होता है। ये क्या होता है सब आगे बता रहा हूँ। बीएससी नर्सिंग के कोर्स है, बी फार्मा है, डी फार्मा है, बीवीएससी एंड एएच, यहाँ पे बैचलर वेटनरी साइंस, वेटनरी एंड फिशरी का एग्जाम भी होता है। अभी कुछ दिन पहले निकला हुआ भी था एग्जाम, आपने दिया है वेटनरी और फिशरीज का। वेटनरी मतलब जानवरों के डॉक्टर और फिशरी मतलब मत्स्य से संबंधित, मतलब मछलियों से संबंधित कोर्स होता है। और ये एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, इसको डाहट डीए है ना, इसके लिए जो शॉर्ट नेम है, जो इसका एग्जाम होता है मैं बता दूं आपको, पीवी एंड एफ टी के नाम से होता है। और इसका जो एग्जाम होता है, ठीक है, इसका जो एग्जाम होता है ये डाहेट, ऐसा कुछ डाहेट के नाम पे कुछ होता है ये, ठीक है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो डाहेट के नाम से ये होता है। और ये पीवी एंड एफ टी है ना, पीवी एंड प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट के नाम से। और ये डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, और एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये डाहेट ऐसा होता होगा, एनिमल हस्बेंड्री ना टेस्ट ऐसा कुछ होता है ये डाहेट, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो इसके नाम से एग्जाम होता है। दोनों ही एग्जाम अभी हुए हैं, पीएनएसटी, पीवीएफटी, पीएटी है ना, और डाहेट के एग्जाम अभी हुए हैं, ठीक है। एमपीपी भी अपने यदि मध्य प्रदेश अपन व्यापम या पीबी की अपन बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले, 15 दिन 1 महीने पहले एग्जाम हुए, रिजल्ट अभी इनके आए नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम होते हैं। तो ये बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस है, इसी के साथ फिशरीज का भी टेस्ट होता है, और इसमें एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है, ठीक है। तो ये कोर्सेज हैं, इस पर बहुत अभी कोर्स करने के बाद बहुत अच्छी जॉब भी आप सामने कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 12th के बाद कुछ अन्य मेडिकल कोर्सेज के बारे में और कुछ अन्य पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, ठीक है, तो बात करेंगे। इसके अलावा आप जो अपने बात की हमें बीएससी नर्सिंग की, तो मैंने बताया आपको बीएससी नर्सिंग में पीएनएसटी का गवर्नमेंट जॉब के लिए पीएनएसटी का एग्जाम होता है, जिसके थ्रू जो है आप पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं, सीधे गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है पीएनएसटी का, है ना। डी फार्मा बी फार्मा के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, ठीक है।
फार्मास्यूटिकल कंपनी जाने के लिए, या तो फिर आप पर्सनल डोनेशन बेस पे भी इसको प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। इसकी बात मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, और कुछ कोर्सेज के बारे में भी आगे अपन और बात करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं 12th के बाद मेडिकल कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो 12th के बाद मेडिकल कोर्स क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए डॉक्टर बनने के लिए सबसे अच्छा कोर्स, यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सबसे अच्छा कोर्स नीट के द्वारा जो होता है वो किसका होता है, एमबीबीएस का होता है। ठीक है, आपको पता है ना। डॉक्टर बनने के लिए और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं एमबीबीएस के अलावा जो है ना, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएमएस के बड़े अच्छे कोर्स होते हैं आजकल। बीएमएस और बीएचएमएस, खासतौर पे बीएमएस का कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है। आप यदि एमबीबीएस या बीडीएस नहीं करते हैं तो आयुर्वेदिक कोर्स करिए, कि आने वाले समय की जो डिमांड है वो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की है, तो इसका कोर्स बहुत अच्छा होता है बीएमएस का। ये नीट के ही थ्रू होता है। पहले इसका पाहुंट नाम से एग्जाम होता था, PAHUNT, पाहुंट, है ना, नाम से एग्ज़ाम होता था, पर ये एग्ज़ाम अब बंद होकर ये नीट में ही शामिल हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा भी आप जो है कौन से कोर्सेज और कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज कौन कौन से आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज भी होते हैं, पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज होते हैं, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, जिसके बारे में अपन आगे बात करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहला जो कोर्स है वो एमबीबीएस अपन लेके चलते हैं। एमबीबीएस कोर्स की बात कर रहे हैं। यदि मेडिकल आप पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पढ़े पास आउट है तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं। और एमबीबीएस आप लोगों को पता है एक ही माध्यम से होता है, नीट के थ्रू होता है। नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, ये 4 विषय के 180 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 4 विषय के 180 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, और 180 क्वेश्चन जी। और ये 180 क्वेश्चन 720 नंबर के होते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर नीट का एग्जाम होता है, जो आप लोगों को पता है, और इसमें सिलेक्शन आप लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज, एमबीबीएस है, बीडीएस भी इसी के थ्रू होता है, बीडीएस। ठीक है, ये दोनों की जो कोर्स है, ये एलोपैथिक कोर्स है, ये एमबीबीएस और ये बीडीएस डेंटिस्ट के लिए होता है, ये कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत में ये बड़ा सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे फेमस है कोर्स होता है एमबीबीएस। 5.5 साल का ये कोर्स होता है। एमबीबीएस कोर्स जो है 5.5 साल का, जिसमें 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल की जो है इंटर्नशिप उसमें होती है। ऐसे मिलाकर के 4.5 और 1 साल मतलब 5.5 साल का ये पूरा कोर्स होता है। ठीक है, और इसके बारे में तो आप सब जानते हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इससे छोटा कोर्स है वो बीडीएस होता है। बीडीएस भी नीट के थ्रू ही होता है। जिसके कम नंबर आते हैं वो बीडीएस करते हैं, या जिसको स्पेशली बीडीएस करना है तो वो बीडीएस ही करते हैं। या तो एमबीबीएस में यदि आपका रैंक नहीं आया तो आप बीडीएस, सेकेंड रैंक बीडीएस होता है इसमें। इसका जो पूरा नाम है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होता है। ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। और ये इसका जो कोर्स है वो है ना, इंटर्नशिप के साथ में जो है, ये एमबीबीएस जितना ही लंबा है, मतलब 5.5 साल का ही होता है। इसमें 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप, 5.5 साल का ये कोर्स होता है एमबीबीएस के समान ही। ठीक है, ये दांतों से संबंधित जो डॉक्टर्स होते हैं, मतलब डेंटिस्ट होते हैं, उनके लिए मतलब वो कोर्स ये करते हैं और वो डेंटिस्ट आप बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स जो है वो बीएमएस है। देखिए यहाँ पे बीएमएस का कोर्स है। ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। ठीक है, ये आयुर्वेद यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा से संबंधित, यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा से संबंधित कोर्स है। एमबीबीएस से अलग कोर्स है ये। एमबीबीएस जो है एलोपैथिक के लिए होता है और जो बीएमएस है वो आयुर्वेदिक के लिए होता है। ठीक है, ये भी 5.5 साल का ही कोर्स होता है। ठीक है, इंटर्नशिप के साथ में 5.5 साल का ही कोर्स होता है। इसके बाद में आते हैं अपन बीएचएमएस, होम्योपैथिक, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, है ना, इसका पूरा नाम होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये जो है होम्योपैथिक विधियों द्वारा दवाइयों और चिकित्सा का उपयोग इसमें करते हैं। होम्योपैथिक मतलब जैसे होम्योपैथी आप जानते हैं, जो साबुदाने के समान जो दवा आती है उसमें केमिकल्स को मिला करके देते हैं। और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक बहुत ही अच्छा थेरेपी आने वाले समय पे बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि जो एलोपैथिक है वो बहुत ही साइड इफेक्टेड होता है। तुरंत तो उसमें आराम मिल जाता है, परंतु वो लॉन्ग टाइम बीमारी को ख़त्म नहीं करता है, इंस्टेंट रिलीफ आपको देता है। पर यदि आपको लॉन्ग टाइम बीमारी को हमेशा जड़ से ख़त्म करना है तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सबसे अच्छा होता है। तो आने वाले समय में इसका बिल्कुल जो है प्रयोग होने वाला ज़्यादा मात्रा में। तो आप ये कोर्सेज जो कर सकते हैं, यदि आप एमबीबीएस बीडीएस नहीं कर सकते तो बीएमएस और बीएचएमएस की कोर्सेज कर लीजिए। ठीक है, तो आप एक अच्छे डॉक्टर आने वाले समय में बन सकते हैं। ये कोर्स भी जो है 5.5 साल का ही होता है। ठीक है, ये कोर्स भी जो है 5.5 साल का है। जैसे सारे कोर्स अपने 4 कोर्स अभी दिखे, तो चारों को जो कोर्सेज हैं वो सभी 5.5 साल के हैं, मतलब 4.5 साल का कोर्स है और 1 साल की इसमें इंटर्नशिप रहती है। नेक्स्ट कोर्स की जब अपन बात करें तो BUMS है ना, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी कोर्स जो है 5 साल या 5.5 साल का होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोर्स 5 साल का होता है, 5.5 साल का, सॉरी 5.5 साल का होता है, मतलब सेम वही है। 4.5 साल का जो है इसमें
कोर्स होता है और 1 साल की जो है इंटर्नशिप होती है। इसमें यूनानी विधियों द्वारा जो है, यूनानी विधि यानी पहले ज़माने की जो विधि, यूनानी विधि है ना, यूनान देश की विधियों के द्वारा इसमें जो है उपचार किया जाता है। नेक्स्ट कोर्स जो है बीपीटी है ना, बैचलर, इसका पूरा नाम जो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी आप जानते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी ये कोर्स होता है, ये 4 साल का मेडिकल कोर्स होता है। ये 4 साल का, देखिए अभी 5.5 साल का नहीं, 4 साल का है। और इसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं, तो मैं जैसे आप लोग को बताऊं, जैसे आप लोग जो है क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट में क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में जब कभी उनको खेलते खेलते कई मांसपेशियों में स्ट्रेच आ जाता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, कुछ ऐसा होने लगता है, तो वो जो है आकर के जो है हाथों में को या पैर को ऐसे कुछ करके जो है कुछ उनको जो रहता है कोर्स उनका, ये जो उन लोग जानते हैं मतलब कौन से अंग में क्या प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से जो है फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं उसमें। तो मांसपेशियों का या जो भी है उसके माध्यम से मतलब कुछ मलहम वगैरह या जो भी ऑइंटमेंट वगैरह होता है उसके माध्यम से जो है उसका इलाज करते हैं, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट कहलाते हैं। इसके लिए जो कोर्स होता है ये बीपीटी होता है। बीपीटी भी एक बहुत अच्छा कोर्स है ना, फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हैं। और ये आजकल बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी इसका बहुत सारे क्लिनिक्स और मेडिकल डॉक्टर वगैरह होते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो है रोगियों का उपचार मालिश, व्यायाम और के द्वारा, यानी ट्रीटमेंट, मालिश और व्यायाम के द्वारा जो है इसमें इलाज किया जाता है। ठीक है, रोगियों का। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो कोर्स है, देखो ये BMLT, ये मेडिकल कोर्स है। BMLT पैरामेडिकल कोर्स है। ठीक है, इसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये पैरामेडिकल में आता है। तो लैब टेक्नीशियन है। तो लैब टेक्नीशियन का मतलब यह है कि लैब में जैसे खून पेशाब की जांच वगैरह करना होता है, और बहुत सारे शुगर के जांच और ऐसे बहुत सारे जितने भी टेस्ट होते हैं मेडिकल फील्ड में अपने बॉडी में, उन सारे टेस्ट को ये करते हैं। तो BMLT कोर्स होता है, ये बैचलर है इसका। DMLT छोटा कोर्स भी इसका जो है होता है। ठीक है, तो छोटा कोर्स यदि आप करना चाहें तो DMLT कर सकते हैं, यदि बड़ा कोर्स करना है तो आप BMLT। इसमें नेक्स्ट जो कोर्स है उसके बाद ये है ना, BMLT अपन देख लिया, बैचलर ऑफ मेडिकल, ये हो गया। तो नेक्स्ट जो कोर्स है अब ये है BASLP। इसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, पैथोलॉजी संबंधित कोर्स है, BASLP होता है। ठीक है, ये जो है, और ये क्या काम करता है, तो ये मेडिकल कोर्स है हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए। हेयरिंग इम्पेयरमेंट मतलब सुनने उनने, कान वान से संबंधित, हियरिंग यानी कान वान से संबंधित, कानों से संबंधित जो बीमारी होती है, जो डॉक्टर होते हैं उसके लिए ये कोर्स होता है। और ये कोर्स भी जो है 5 साल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स की अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट कोर्स जो है BOT जो है, नेक्स्ट कोर्स यहाँ पे अपन देखेंगे कि BOT क्या होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि BOT जो है वो क्या होता है। तो BOT की अपन बात करें तो BOT कोर्स का पूरा नाम है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी। ठीक है, बैचलर ऑफ एक्यूपेशन थेरेपी। तो एक्यूपेशन आप समझते हैं, एक्यूपेशन क्या होता है, वो कुछ नुकीले चीज़ों से जो है कुछ खास शरीर के भागों पर जो है कुछ नुकीले चीज़ों से जो है ऐसे गड़ा करके जो है उसका इलाज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग एक स्लीपर पहनते हैं जिसमें छोटे छोटे से दाने दाने से आते हैं, ठीक है, अंदर में, और वो अपने तलवे पे गड़ते रहते हैं, शोल में, पैर के नीचे वाले भाग में गड़ते रहते हैं। इससे एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बनता है और इससे बहुत काफ़ी अच्छा मतलब माना जाता है वो। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर है, इसके लिए कोर्स होता है। तो यह कोर्स शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अनुशासन और न्यूरोलॉजी सीमाओं से पीड़ित रोगियों के इलाज, मतलब न्यूरोलॉजी का मतलब हो गया तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन से संबंधित चीज़ है। तो इसके लिए व्यायाम और प्रशिक्षण के माध्यम से जो है सहायक उपकरण, उसमें बहुत सारे डिवाइस रहते हैं और उसके पर्यावरण अनुकूल उपकरणों का प्रयोग करके इसका जो है इलाज करते हैं। तो बहुत काफ़ी अच्छा आजकल ये है, ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद BSc नर्सिंग के आप कोर्स कर सकते हैं। ये मेल्स के लिए भी होते हैं। ठीक है, ये मेल्स के लिए भी होते हैं और ये फीमेल्स के लिए भी होते हैं। देखिए, BSc नर्सिंग के कोर्सेज। तो आसान भाषा में यह बोलें कि नर्स बनने के लिए, नर्स आपको बनना है तो आप बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल नर्स बनने के लिए अच्छा कोर्स होता है। और ये कोर्स जो है 4 साल का कोर्स, यहाँ 3 से 4 लिखा है तो 4 साल का कोर्स होता है। इंटर्नशिप वगैरह लेकर के 5 साल तक लगभग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स की यदि अपन बात करें तो फार्मा में अपन आते हैं। तो फार्मास्यूटिकल में बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है ये कोर्स होता है। और बैचलर ऑफ फार्मेसी पूरा नाम है। और इसमें यदि जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी इसका पूरा नाम है। तो फार्मा यदि में जाना है आप, तो आप फार्मा फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में जाना है, यदि आप किसी फार्मेसी कंपनी में या गवर्नमेंट हो या चाहे प्राइवेट हो, यदि काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, और जो है या खुद का मेडिकल खोलना चाहते हैं, या खुद का जो है खुद का जो है मेडिसिन बनाने की जो है कंपनी डालना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो आप फार्मा के कोर्स कर सकते हो। B फार्मा का कोर्स इसके लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट आप इससे तो केमिस्ट बनने का भारत में एक लाइसेंस प्राप्त हो जाता है केमिस्ट बनने का। यदि आपने D फार्मा B फार्मा किया है तो आप केमिस्ट बन सकते हैं, मतलब मेडिकल खोल सकते हैं। ठीक है, ये मेडिसिन बना सकते हैं खुद का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इस कोर्स के बाद आप खुद का मेडिकल स्टोर
खोल सकते हैं। ठीक है, ये 4 साल का कोर्स होता है जो डी फार्मा है, बी फार्मा है, ये 4 साल का कोर्स होता है। और इसके लिए जो है आपको फार्मेसी करने के लिए रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, है ना, और स्वास्थ्य सेवा जैसे विषयों पर केंद्रित होना चाहिए। मतलब आपने जो है 12th जो है वो बायो से किया हो। ठीक है, बायो से, और मैथ्स वाला भी इसको कर सकता है, बायो में, क्योंकि बायो इसमें मेन चीज़ है कि इसमें क्या होना चाहिए, रसायन विज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए मैथ्स और बायो, इसके पहले मैंने बताया आपको मैथ्स और बायो वाला भी इसको कर सकता है भाई, स्पेशली बायो वाला। ठीक है, डी फार्मा इसमें छोटा कोर्स है, बैचलर डिग्री कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, छोटा कोर्स है ये, इसको भी आप कर सकते हैं। 12वीं पास करने के बाद यदि 12वीं आपका बायो या मैथ से है, यानी रसायन शास्त्र उसमें होना चाहिए, यदि इससे है तो आप ये डी फार्मा का भी कोर्स कर सकते हैं। BVSC यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, और AH का मतलब एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स होता है, ये कोर्स भी आप कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्स के माध्यम से जो है आप कोर्स कर सकते हैं। प्राइवेट डोनेशन या परसेंटेज बेस पर ही प्राइवेट कॉलेज में आप इसके कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 12th के बाद कुछ पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज, हम डिग्री कोर्सेज की बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम डिप्लोमा कोर्स। पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो पैरामेडिकल के डिग्री कोर्सेज कौन कौन से हैं हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे फिर डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो डिग्री कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, मतलब 3 से 4 साल, डिग्री कोर्स का मतलब 3 से 4 साल के कोर्स। तो इसमें देखो, BSc कर सकते हैं आप एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में, BSc कर सकते हो आप ऑप्टोमेट्री में, BSc कर सकते हैं आप मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी में। ये मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी जो है अभी पोस्ट भी आई हुई है इसकी, बहुत सारे पोस्ट पे अभी ग्रुप 5 का एग्ज़ाम भी है, होने वाला है। 25 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। PEB ने इसके लिए वैकेंसी निकाला हुआ है, आप लोगों को मैंने वीडियो भी डाला है, देखा होगा आप लोगों ने। BSc इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, है ना, जो हाँ एक्सरे कराने जाते हैं तो जो एक्सरे करने वाले होते हैं इसको करे हुए रहते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी, BSc यानी बैचलर, वही सब सभी सारे BSc कोर्सेज हैं, BSc है ना, बैचलर ऑफ साइंस कोर्सेज सब। तो बैचलर इन BSc इन रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, BSc इन रेडियोग्राफी, BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। डायलिसिस का मतलब जो किडनी से संबंधित, किडनी का जो डायलिसिस होता है, ठीक है, अपोहन कहा जाता है इसको हिंदी में, तो उससे संबंधित जो कोर्स है वो है। ठीक है, यहाँ पर तो ये सारे कोर्सेज पैरामेडिकल की डिग्री कोर्सेज में बहुत सारे कोर्स होते हैं, केवल DMLT BMLT ही पैरामेडिकल में नहीं होता, ये बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा जो है BSc ऑफ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी हो गया था। ठीक है, BSc इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, BSc इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, BSc इन फिजियोथेरेपी, BSc इन बैचलर आप, है ना, BSc इन कर सकता, नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस में भी आपका होता है। ये भी आजकल काफ़ी बहुत अच्छा है, योगा और नेचुरोपैथी का बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, ये कोर्स आप कर सकते हैं BSc। ठीक है, तो BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc ऑफ या BSc इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, BSc इन रेस्पिरेटरी थेरेपी आप ये कोर्स कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो है बैचलर कोर्सेज, ये पैरामेडिकल के बैचलर कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, इतने सारे कोर्सेज हैं, है ना। ये सभी कोर्सेज जो है अपने यहाँ भारत के अंदर, MP के अंदर बहुत सारे कॉलेज इसके लिए हैं, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, आप डोनेशन बेस पे कर सकते हैं, या इसका एग्ज़ाम होता है ना, इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जाकर के कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत कम फीस लगती है, यदि इसके थ्रू जाते हैं आप, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है आपको, और प्राइवेट यदि डोनेशन बेस पे करते हैं तो फीस बहुत ज़्यादा रहती है। बाकी दोनों की मान्यता सेम रहती है, दोनों के लाइसेंस आपको मिल जाते हैं, और उस पर आप आगे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब जो भी है या खुद का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे BSc इन रेडियोथेरेपी हो गया, BSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। ऐसे और भी बहुत सारे जो है कोर्सेज जो है एक्सेट्रा कोर्सेज जो है इसमें होते हैं। तो प्रमुख जो कोर्स है उसकी मैंने यहाँ पे आपको बात बताई। अब हम बात कर रहे हैं पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के। अभी जो आपने देखा जितने कोर्सेज वो सब BSc मतलब बैचलर कोर्सेज थे, अभी डिप्लोमा कोर्सेज थे जो 1 साल या 2 साल के होते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा कोर्स में क्या क्या है, देखिए ANM आप कर सकते हैं, GNM आप कर सकते हैं, पर आपको बता दूं मैं यहाँ पे, अब जो है MP के अंदर, है ना, इस साल से ANM और GNM के कोर्सेज बंद हो गए हैं। ये मैंने इसके पहले वाले एक वीडियो में, PNST की वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, कि ANM और GNM के ये जो कोर्स है अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब MP के अंदर ये कोर्स नहीं होंगे। इसकी जो ट्रेनिंग, मतलब कोर्स नहीं होंगे का मतलब ये है कि इसके कोर्स होंगे, पर इसको ये जो कोर्स है पहले एग्ज़ाम होता था और इसको देते थे, पर अब ये जो ANM GNM तो खत्म हो गया, GNM तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये तो अब होगा ही नहीं, ये कोर्स ही हटा दिया गया MP से। पर ANM होगा। ANM कौन कर सकता है, जो आशा कार्यकर्ता महिला होती है, आशा कार्यकर्ता महिला होती है जो गाँव में या
शहरों में होती है, वो उनको ही चुना जाएगा। उनकी पहले 2 साल की जो है 2 साल का कोर्स होगा, 6 महीने की इंटर्नशिप होगी, ऐसा 2.5 साल का उनका कोर्स प्लस इंटर्नशिप होगा, और उसके बाद फिर इंट्रेंस एग्जाम निकलेगा, रिक्रूटमेंट एग्जाम निकलेगा। और रिक्रूटमेंट एग्जाम यदि वो क्वालिफाई कर पाते हैं, कट ऑफ उनका अच्छा आता है, पास हो जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन होगा फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, इस तरह से। तो जो एएनएम का पहले कोर्स होता था, अब वो कोर्सेज नहीं होंगे, आशा कार्यकर्ता ही उस कोर्स को कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। यदि आपको एएनएम बनना है तो पहले आशा कार्यकर्ता बनना होगा, उसके बाद फिर आप उस कोर्स को करके फिर आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए अपन डिप्लोमा कोर्स में, तो डिप्लोमा इन ओटी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, इसके अलावा पैरामेडिकल में जो है इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं जिसके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। और ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट कोर्सेज क्या है। नर्सिंग केयर असिस्टेंट की बात कर ली अपन ने। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये बैचलर भी होता है, डिप्लोमा भी होता है। सारे कोर्सेज जो है बैचलर भी होते हैं, डिप्लोमा भी होते हैं। छोटा कोर्स डिप्लोमा कोर्स है, बड़ा कोर्स करना है तो बैचलर कोर्स करिए, है ना, बीएससी करिए। छोटे कोर्स डिप्लोमा, बड़े कोर्स बीएससी। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी होता है, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया होता है, डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर होता है, डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी होता है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो इस तरह से पैरामेडिकल के आपने देखे डिग्री के लगभग 15 से 20 कोर्सेज हैं, और पैरामेडिकल में भी 10 से 15 कोर्सेज आपको जो है मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस बायो बीएससी बायो करने के बाद, यानी 12वीं बायो से पास आउट होने के बाद केवल बीएससी ही करना है किसी पीजी कॉलेज में जाकर के, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जाकर के, या किसी बैचलर कॉलेज में जाकर के बीएससी प्लेन बीएससी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री बायोटेक या बायोटेक्नोलॉजी से ये एजुकेशन वाले कोर्स मत करिए, टेक्निकल कोर्स करिए। इससे आप जो है गवर्नमेंट जॉब आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगी, या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में जाकर के आप जॉब कर सकते हैं, या खुद का क्लिनिक या जो भी है, जो भी संबंधित चीज़ें हैं वो आप खुद का कर सकते हैं। तो ये जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं। बीएससी एमएससी जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, क्योंकि बीएससी एमएससी करने के बाद आप कंपटीशन पे डिपेंड करते हैं, आपको कंपटीशन देना पड़ता है, उसके बाद आप रिक्रूटमेंट होते हैं। परंतु ये टेक्निकल कोर्स है। टेक्निकल कोर्स जो होते हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं इसके बेस पर आप, और प्राइवेट भी कर सकते हैं और खुद का भी कर सकते हैं। ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का कि एक बायो स्टूडेंट जो है 12वीं के बाद कौन कौन से फील्ड में जा सकता है। तो बहुत सारे फील्ड है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बीएससी एमएससी के फील्ड में ना जा करके आप इन टेक्निकल कोर्सेज को करो। जल्दी जीवन में कामयाब होना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब चाहिए, कुछ अच्छा और अलग करना चाहते हैं तो इन कोर्सेज को आप करिए, जो भी आपके पास इसमें से हैं। ये बहुत महंगे से लेकर के सस्ते वाले भी कोर्स हैं, इनमें बहुत छोटे छोटे भी कोर्स हैं जो 6 महीने के 6 महीने 1 साल 2 साल के होते हैं, और बहुत 10,000 20,000 के कोर्स में आराम से हो जाते हैं। और ऐसे कोर्स करके आप खुद का या प्राइवेट में या गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। थैंक यू।